गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की थर्ड पोएम के स्टैंजा के कुछ क्वेश्चन आंसर। कुछ क्या, हम सभी यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं उतने सारे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम अपनी दो पोएम के क्वेश्चन आंसर और पोएम को रीड कर चुके हैं। इस पोएम को भी हम रीड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलने वाला है, वहाँ से आप किसी भी पोएम को रीड कर सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन आंसर से पहले पोएम को अच्छे से रीड करते हैं तो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है। नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दिस लाइन्स। तो ये जो लाइन दी गई है इनके पोएट और पोएम के नेम को बताना है। हालांकि हम यहाँ पर मिस कर चुके हैं, लेकिन हम आगे देख लेते हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द पोएट इज पैब्लो नेरुडा। तो पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके पोएट है पैब्लो नेरुडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू काउंट टू 12। तो पोएट हमें 12 तक ही काउंट करने के लिए क्यों कहती हैं। आपने देखा होगा क्लॉक में क्या होते हैं, 12 नंबर होते हैं ना, बिल्कुल वही बात यहाँ पर है। तो देखिए ये कहा गया है, देयर आर ओनली 12 साइन ऑन द क्लॉक टू मेजर आवर। तो घड़ी के अंदर कितने साइन होते हैं, 12 साइन होते हैं। क्या करने के लिए, आवर को काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए, ठीक है। देयरफॉर द पोएट आस्क्स अस टू काउंट टिल द क्लॉक मेजर दीज आवर्स। तो इसीलिए वो हमें 12 तक काउंट करने के लिए कहते हैं। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल। वो हमें बिल्कुल शांत रहने के लिए क्यों कहते हैं। टू मच एक्टिविटी एंड रस। ये जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, ये जो भागदौड़ है, हैज़ ओनली ब्रॉट मिसफॉर्चून टू मैनकाइंड। तो मैनकाइंड को इससे क्या मिलता है, मिसफॉर्चून ही मिलता है। हैंस इट इज़ बेटर टू बी क्वाइट एंड स्टिल। तो इसलिए अच्छा होगा कि हम कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल स्टिल रहें, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, से नंबर एंड क्वाइट एंड मोशनलेस। तो इनका मीनिंग हमें बताना है। तो से नंबर का यहाँ पर मीनिंग है काउंट और क्वाइट एंड मोशनलेस कहा गया है यहाँ पर स्टिल को, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड स्टेंजा में फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो आप जान चुके हैं, कीपिंग क्वाइट एंड पैब्लो नेरुडा। आगे देखते हैं। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज से द पोएट व्हाई। पोएट ये क्यों कहते हैं कि हम कोई भी लैंग्वेज ना बोलें। चलो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। लैंग्वेज से क्या मतलब है देखते हैं। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन इंडल्जिंग इन वॉर। तो जो लोग हैं, वो जो ये वॉर होते हैं ना, युद्ध होते हैं, इनमें आनंद लेते हैं, इनसे उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। एंड ब्लड शेड ऑन माइनर एक्सक्यूजेज। और छोटी छोटी बातों पर क्या है, वो खून खराबा कर देते हैं। इफ दे कीप क्वाइट, अगर वो शांत रहेंगे, दे मे नॉट इंडल्ज इन रीजनिंग डिस्प्यूट एंड क्वारल। तो ये जो है इन सब चीज़ों से अगर वो बिल्कुल शांत रहेंगे तो ये जो छोटी छोटी मतलब ये जो इन्हें युद्ध से खुशी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे फालतू के। सो लेट दैम कीप क्वाइट एंड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो इसलिए वो कहते हैं कि बिल्कुल शांत रहें, कोई लैंग्वेज ना बोले। वैसे लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी भेदभाव ना हो। कई बार भेदभाव होते हैं कि हमारी ये लैंग्वेज है, हमारी ये जाति है, इन सब चीज़ों को कहते हैं पोएट कि हम किसी भी लैंग्वेज का यूज ना करें। दिस विल इंश्योर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। इससे क्या होगा, बिल्कुल शांति रहेगी और समृद्धि रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट शुड वी नॉट डू फॉर अ सेकेंड। हमें एक सेकंड के लिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं यहाँ पर पोएट, वी शुड कीज ऑल एक्टिविटीज फॉर अ सेकंड। हमें एक सेकंड के लिए सभी एक्टिविटीज को बिल्कुल रोक देना चाहिए। मैन हैज यूज्ड हिज आर्म ओनली टू किल एंड डिस्ट्रॉय अदर। जो आदमी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने आर्म्स को यूज़ करते हैं। आर्म का मतलब यहाँ पर वेपन्स है, या हाथों को भी कह सकते हैं। वो अपने आर्म्स को यूज़ करते हैं दूसरों को मारने के लिए, दूसरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। देयरफॉर लेट देम नॉट मूव दियर आर्म। तो वो कहते हैं कि इसलिए उन्हें अपने आर्म्स को मूव नहीं करना चाहिए। सो मच एज टू हार्म अदर्स, यानी कि दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए उन्हें अपने आर्म्स को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और कुछ देर के लिए, एक सेकंड के लिए उन्हें शांत रहना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेस ऑफ द अर्थ। इससे आप क्या समझते हैं। ये पोएम की एक लाइन है।
ठीक है। द एक्सप्रेशन द फेस ऑफ द अर्थ रेफर, क्या रेफर करता है, द वेरियस कंट्रीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये रेफर करता है कि जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत सारी, उसकी सरफेस पर बहुत सारी कंट्रीज है। ठीक, थर्ड स्टैंजा देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नेम द पोएम एंड द पोएट, बिल्कुल आपको तो रट जाने वाला है ये, कीपिंग क्वाइट एंड पैब्लो नेरुडा। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रस और रनिंग ऑफ इंजन, इंजन यहाँ पर मशीन को कहा गया है, तो कहा जा रहा है कि क्या होगा अगर कोई भाग दौड़ नहीं होगी, ये जो इंजन है ये सब नहीं चलेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, देयर विल बी पीस, बिल्कुल शांति होगी। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, फैन चलते हैं, कूलर चलते हैं, अदर जो दूसरी मशीनें चलती हैं उनसे क्या होता है, साउंड होती है, अशांति होती है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो चारों तरफ एकदम शांति होगी। इफ़ देयर इज़ नो रस, अगर कोई भाग दौड़ नहीं होगी, और द साउंड ऑफ रनिंग ऑफ इंजन, और इंजन के चलने की कोई साउंड नहीं होगी और मशीन की साउंड नहीं होगी, तो क्या होगा, बिल्कुल शांति होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पर पोएट ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट विल इट बी, किस तरह का मूवमेंट होगा फिर, ठीक है, इट विल बी वेरी एंटिसिंग एंड ब्यूटीफुल मूवमेंट, बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल सुंदर मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, अगर सब मशीनें, सब इंसान एकदम से इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन है, हाउ वुड ऑल ऑफ अस फील एट दैट मोमेंट, उस क्षण हम सभी कैसा महसूस करेंगे, ऑल ऑफ अस विल एंजॉय एंड अनयूजुअलनेस एंड सडन स्ट्रेंजनेस एट द मोमेंट, तो बिल्कुल हम इंजॉय करने वाले हैं और बिल्कुल अचानक से एक अजीब सा मोमेंट हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है और चारों तरफ मशीनें चलती हैं, तो बिल्कुल अचानक से क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेंजनेस होगी, बिल्कुल अजीब सा होगा सब कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ पैराग्राफ में, व्हाट डू फिशरमैन यूजुअली डू इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी में जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, फिशरमैन यूजुअली कैच फिशेस, तो वो मछलियाँ पकड़ते हैं, पर्टिकुलरली व्हेल इन द कोल्ड सी में वो फिश को कैच करते हैं। ठीक है, व्हाट डज द पोएट आस्क फिशरमैन नॉट टू डू, तो जो पोएट है वो फिशरमैन को क्या नहीं करने के लिए कहते हैं, द पोएट आस्क फिशरमैन नॉट टू हर्ट और इंजर द व्हेल इन द सी, तो वो मना करते हैं फिशरमैन को कि वो हर्ट ना करें, उन्हें चोट ना पहुंचाएं वेल्स को समुद्र के अंदर। ठीक है, व्हाट हैज़ हैपन टू द मैन गैदरिंग सॉल्ट, वो जो लोग सॉल्ट को गैदर करते, इकट्ठा करते हैं, उनके साथ क्या होता है, द मैन गैदरिंग सॉल्ट हैज़ इंजर्ड हिज हैंड, वो अपने हाथों को जख्मी कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट शुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू, तो जो मैन हैं जो सॉल्ट को गैदर करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, दे मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड, उन्हें अपने हाथों की देखभाल करनी चाहिए। तभी तो पोएट कहते हैं कि कुछ देर के लिए ये जो भाग दौड़ वाली जिंदगी, इसे रोक दो, अगर तुम इसे रोक देते हो ना तो कुछ टाइम के लिए तुम्हें आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वॉर आर मेंशन इन द अबव लाइंस, तो यहाँ पर जो लाइंस दी गई हैं, आप बुक में ये लाइंस देख सकते हैं, तो किस तरह के वॉर को मेंशन किया गया है, बताया गया है यहाँ पर। तो देखिए, ग्रीन वॉर्स, वॉर विद पॉइजनस गैस, ग्रीन वॉर को बताया गया है, यहाँ पर जो पॉइजनस गैसेस हैं, जहरीली गैस हैं, उनके साथ जो वॉर होता है वो बताया गया है। वॉर विद द फायर, फायर वाले वॉर को बताया गया है। आर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्स, तो ये 3 वॉर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं इन लाइनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री विल इट बी, किस तरह की विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, अगर ये सब वॉर होने वाले हैं तब उसके बाद हमें कैसी विक्ट्री मिलेगी, इट विल बी अ विक्ट्री वेयर
नो सर्वाइवर विल बी लेफ्ट, कि ऐसी विक्ट्री होगी जहाँ पर कोई सर्वाइवर नहीं होगा, कोई नहीं बचेगा। टू सेलिब्रेट इट, इसे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि ये वॉर ऐसा है कि अगर कुछ लोग इसमें ख़त्म होते हैं, हम दूसरों के लिए बुरा करते हैं, तो अपने लिए भी बुरा ही होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि सर्वाइवर कोई नहीं बचेगा, इसको सेलिब्रेट करने के लिए सच अ विक्ट्री विल बी मीनिंगलेस, और इस तरह की विक्ट्री जो है वो मीनिंगलेस होगी। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में फाइट चल रही है, लेकिन नुकसान तो दोनों का ही हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी एक ही कंट्री का हो रहा है। तो जो इस युद्ध को करने वाला है उसको भी नुकसान पहुंचता है, जो इसको झेल रहा है उसको भी नुकसान होता है, तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, तो सर्वाइवर नहीं रहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा, हाउ शुड द लवर ऑफ वॉर बिहेव, किस तरह का बिहेव करना चाहिए उन्हें, यानी कि कुछ देर शांत रहकर किस तरह से उन्हें बिहेव करना चाहिए। दे शुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। एंड वॉक विद दियर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, मतलब सबको कहा गया है अपने भाइयों के साथ वॉक करनी चाहिए, चलना चाहिए। अंडर द ट्रीज लिजियोरली डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना चाहिए, बस आराम से पेड़ के नीचे चलना चाहिए अपने भाइयों के साथ, यानी कि भाईचारे से रहना चाहिए। यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं। 6th स्टेंजा देखते हैं, व्हाट डज द पोएट वांट, पोएट क्या चाहते हैं। व्हाट शुड इट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद, और क्या किस चीज़ से हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखते हैं, द पोएट इज एडवोकेटिंग फॉर द साइलेंस ऑफ और स्टिलनेस, तो जो पोएट है वो वकालत कर रहे हैं कि वो साइलेंस की वकालत कर रहे हैं और स्टिलनेस की वकालत कर रहे हैं। साइलेंस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, मतलब इस चीज़ से हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए विद टोटल इनएक्टिविटी, मतलब हमें जो है टोटल इनएक्टिव रहना है। इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि हम जो है कुछ भी ना करें, उनका मतलब है इंट्रोस्पेक्शन करना है, हमें अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को देखना है, और जो है हमें फाइट नहीं करनी चाहिए और दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग डेथ, तो जो टोटल इनएक्टिविटी है वो क्या लाती है, डेथ लाती है। द पोएट रिफ्यूज टू एसोसिएट विद डेथ, तो जो पोएट हैं वो मना करते हैं कि इस तरह का विचार नहीं रखना है कि ये जो टोटल इनएक्टिविटी है इसका मतलब डेथ है। दस ही इज नॉट एडवोकेटिंग फॉर डेथ, तो इसका मतलब ये है कि वो डेथ को की एडवोकेटिंग नहीं कर रहे हैं, डेथ के लिए वकालत नहीं कर रहे हैं कि तुम मर जाओ कुछ भी नहीं करो, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो केवल ये कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वो डेथ की वकालत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट डू पीपल परस्यू सिंगल माइंडेडली, विच इज द बेटर कोर्स द पोएट सजेस्ट। ठीक है, तो व्हाट डू पीपल परस्यू, किस चीज का पीछा, परस्यू मीन्स होता है पीछा करना, तो मतलब एकचित होकर लोग किस चीज का पीछा कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, फिर पोएट क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या बेटर हो सकता है। ठीक है, पीपल परस्यू सिंगल माइंडेडली ऑन कीपिंग दियर लाइफ्स मूविंग, बस लोगों का क्या काम है, वो जो है एक चित रख के एक चीज का पीछा कर रहे हैं कि किस तरह से अपने जीवन को चलाना है। ठीक है, द पोएट सजेस्ट दैट इट वुड बी बेटर, पोएट कहते हैं कि ये उससे ज़्यादा अच्छा होगा इफ़ दे गिव देमसेल्फ रेस्ट फॉर सम टाइम, कि वो अपने आप को कुछ देर के लिए रेस्ट दें। फॉर वंस दे मे डू नथिंग, कुछ देर के लिए वो कुछ ना करके देखें, कुछ नहीं कर सकते हैं तो इससे कोई इतनी बड़ी हानि नहीं होगी, कुछ अच्छा होगा। व्हाट कैन अ ह्यूज साइलेंस डू अस गुड, एक ह्यूज साइलेंस हमारे लिए क्या अच्छा कर सकती है। ठीक है, कब अच्छा कर सकती है, अ ह्यूज साइलेंस कब अच्छा कर सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अ ह्यूज साइलेंस कैन डू अस अ लॉट ऑफ गुड, बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। व्हेन वी आर डिसअपॉइंटेड, कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिसअपॉइंटेड होते हैं। एट नॉट अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, मतलब हम अपने बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, हम क्या सोच रहे होते हैं कि और थ्रेटिंग
आवर सेल्फ विद डेथ, हम अपने आप को मृत्यु से डरा रहे होते हैं। कई बार होता है ना ऐसा ही कि हम जो है डिसअपॉइंट होते हैं, हमें समझ नहीं आता है, हम अपने बारे में सही से समझ नहीं पाते हैं और हम जो है मृत्यु से डरते हैं। तो अगर ये सब होगा ना कि एक ह्यूज साइलेंस होगी, बिल्कुल मन को शांति मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम जो है निराशा की तरफ चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक ह्यूज साइलेंस होगी तो हमारे मन को शांति मिलने वाली है और हमारे लिए अच्छा ही होने वाला है। 7th एंड लास्ट स्टेंजा देखते हैं। व्हाट कैन द अर्थ टीच अस, हमें अर्थ क्या सिखा सकती है। द अर्थ कैन टीच अस अ लेसन हाउ टू बी इनएक्टिव, हमें अर्थ सिखा सकती है कि किस तरह से इनएक्टिव होते हैं एंड साइलेंट, किस तरह से साइलेंट होते हैं एंड देन बिकम अलाइव, और किस तरह से फिर भी हम जीवित रहते हैं। कई बार आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती है, पेड़ पौधे जो है ग्रो नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है अर्थ पे जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है ना तो सब कुछ बढ़ने लगता है, सब कुछ ग्रो, ये जो पेड़ हैं और छोटे प्लांट्स हैं वो ग्रो करने लगते हैं, तो फिर से एक्टिवनेस आ जाती है। तो यही बात हमें अर्थ सिखा सकती है कि इनएक्टिव रहकर, साइलेंट रहकर भी जीवित रहा जा सकता है। ठीक है। व्हाट रिमेन अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्या चीज़ ऐसी है जो जीवित रहती है जब सब कुछ मरा हुआ दिखता है, बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखता है। ओनली द अर्थ रिमेन्स अलाइव, केवल अर्थ ऐसी चीज है जो अलाइव रहती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ बिल्कुल खत्म हुआ दिखता है। ठीक है। हु इज द पोएट, पोएट कौन है, पैब्लो नेरूडा है। व्हाट डज ही वांट टू डू, वो क्या करना चाहते हैं। ही वांट्स टू काउंट अप टू 12, तो वो 12 तक काउंट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सभी 12 तक काउंट करें और साइलेंट रहें। What does the poet ask us to do? पोएट हमसे क्या कहते हैं, क्या करने के लिए कहते हैं। He asks us to keep quiet, वो हमसे भी शांत रहने के लिए कहते हैं। While he was counting up to 12, जब वो 12 तक गिन रहे हों तो वो कहते हैं कि सब लोग तब तक बिल्कुल शांत रहें। ठीक है। तो ये जो पोएम है ये होती है ख़त्म, और हमने यहाँ पर पूरी पोएम को भी रीड कर लिया है अपनी दूसरी वीडियो में, और यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ भी गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करें। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।